एक बार फिर आप सभी का विज्ञान भाग 2 के पर्यावरणीय व्यवस्थापन में स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कचरे का व्यवस्थापन इस संदर्भ में अध्ययन किए थे। आज हम आपदा प्रबंधन इस मुद्दे को इस वीडियो में देखेंगे। आपदा क्या है? आपदा दो तरह के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे बिजली गिरना, बाढ़ आना, आग लगना, तथा मानव निर्मित आपदा में दुर्घटना होना, बम विस्फोट, कारखानों से रासायनिक दुर्घटना इत्यादि। तो आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है कि सुनिश्चित संगठनात्मक कृति एवं समन्वय द्वारा कार्रवाई करने की एकत्र क्रिया, जिससे हम आपदा को नियंत्रित कर सकते हैं या उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इनमें निम्न बातों का समावेश होता है, जैसे पहला, आपदाओं के कारण होने वाली हानि तथा खतरे को प्रतिबंधित करना। दूसरा पॉइंट है परिस्थिति की समझ एवं सामना करने की क्षमता विकसित करना। तीसरा, आपदा निवारण करना, खतरे का स्वरूप तथा व्याप्ति कम करना। चौथा, आपदा का सामना करने हेतु पूर्व तैयारी करना। पांचवा, आपदा या संकट के समय तत्काल कृति करना। छठवां, आपदाओं के कारण हुई हानि एवं उसकी तीव्रता का अनुमान लगाना। सातवां, बचाव एवं मदद कार्य करना। तथा आठवां, पुनर्वसन एवं पुनर्निर्माण का कार्य करना। यदि कोई आपदा से प्रभावित है तो हमें ये तीन क्रियाएं मुख्य रूप से प्रथमोपचार के रूप में करना चाहिए। पहला, श्वसन मार्ग एयरवेज। आपदाग्रस्त को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो सिर नीचे की ओर कीजिए या ठुड्डी को ऊपर की ओर उठाएं, इसके कारण श्वसन नलिका खुल जाती है। दूसरा, श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास बंद हो गया हो तो आपदाग्रस्त को मुंह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें। तीसरा, रक्त विसरण यानी सर्कुलेशन। आपदाग्रस्त बेहोश हो गया हो तो उस व्यक्ति को पहले 2 बार कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें तथा बाद में छाती पर दोनों हथेलियों की सहायता से रखकर हृदय पर जोर से दाब दें। यह क्रिया लगभग 15 बार करें। इसे CPR अर्थात कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन कहते हैं। आपदाग्रस्त व्यक्ति का रक्त परिसंचरण पुनः सुचारू रूप से शुरू होने में मदद होती है। रक्तस्राव की स्थिति में आपदाग्रस्त व्यक्ति को जख्म हो, उस पे से रक्तस्राव हो रहा हो तो उस जख्म पर निर्जंतुक आवरण रखकर अंगूठे या हथेली से 5 मिनट तक दबा दें। यदि अस्थिभंग और कशेरुका पर आघात है तो यदि उसकी हड्डी टूट गई है या टूटे हुए भागों का निसंचालन करना अत्यावश्यक होता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के तख्ते उपलब्ध हों तो उसे बांधकर निसंचालन करने के लिए उपयोग कीजिए। कशेरुका पर आघात हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को सख्त रुग्ण शिविका पर रखें। जलना या झुलसना। अगर आपदाग्रस्त को आग की लपटों ने झुलसा दिया है तो उनके जले हुए और झुलसे हुए भागों पर कम से कम 10 मिनट तक ठंडे पानी की धार के नीचे रखना
फायदेमंद होता है। यदि किसी आपदाग्रस्त को हल्की लचक, मोच, चमक या मुक्का मार ऐसी परिस्थिति है तो उसे राइस RICE की योजना का उपयोग कीजिए। राइस का अर्थ है, आर का अर्थ रेस्ट, आपदाग्रस्त को आरामदायक अवस्था में बैठाएं, तथा आई का अर्थ है आप आइस, आपदाग्रस्त को मार लगी हुई जगह पर बर्फ की पोटली से सिकाई करें। सी का अर्थ है कंप्रेंशन, बर्फ की पोटली थोड़ी देर रखने के बाद उस भाग पर हल्के से मालिश कीजिए। तथा ई का अर्थ है इलेवेट, मार लगे हुए भाग को ऊपर या ऊंचा उठाकर रखें। इस तरह से राइस RICE योजना का उपयोग करके हल्के आपदाग्रस्त को हम सहायता कर सकते हैं। आपदा से ग्रसित विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से हम उनका वहन कर सकते हैं। जैसे बच्चे तथा कम वजन के रोगी हैं, उनके लिए झूला पद्धति यानी हम गोदी में उठाकर ले जा सकते हैं। यदि रोगी होश में है तो उसे पीठ पर ले जाना। यदि एक पैर में चोट लगी है तो मानवीय बैसाखी। यदि रोगी का वजन ज़्यादा है और रोगी बेहोश है तो उसे थोड़ी दूरी तक ले जाने के लिए हम उसे खींचकर या उठाकर ले जा सकते हैं। जैसे इन पद्धतियों को आपको आकृति में दिखाया गया है। यदि रोगी को उसके कमर के नीचे के अंगों को आधार देने की आवश्यकता है तो 4 हाथों की बैठक जैसे आकृति में दिखाया गया है के अनुसार हम ले जा सकते हैं। अग्निशामक दल के ऊपर उठाने की पद्धति, कैसे आपदाग्रस्त को अग्निशामक दल उन्हें वहन करते हैं। जो रोगी आधार के लिए स्वयं के हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं परंतु अपने शरीर को सीधा रख सकते हैं, उन्हें 2 हाथों पर बैठाकर हम उनका वहन कर सकते हैं। आपदा काल में जल्दबाजी में हमेशा स्ट्रेचर मिलेगा ऐसा नहीं। ऐसे समय में उपलब्ध वस्तुएं जैसे बांस का दरवाज़ा, कंबल, चादर का उपयोग हम स्ट्रेचर के रूप में कर सकते हैं। तो इन विभिन्न पद्धतियों से हम आपदा प्रबंधन में अनेक सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।